प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम बहुपद में जितना पढ़ चुके थे उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुपद में कल हम पढ़ चुके थे बहुपद का उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे यहाँ पर अगर हमको दे दिया है एक्स क्यूब प्लस बी, यहाँ पर ये दे दिया है कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसका मानक रूप लिखना है हमको। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये दिया हुआ है। तो मैं आपको बताया था कि इसके पावर के बढ़ते क्रम या फिर इसके घटते क्रम में लिख देंगे, वही उसका मानक रूप कहलाता है। तो आप देख रहे हो ये तो सीधे सीधे घटते क्रम में है, तो यही उतार दो कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया मानक रूप। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले छोटा पावर वाला लिखो, यहाँ पर एक्स पावर 0 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 0 होगा, तो आप कहोगे डी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का क्यूब, ये मानक रूप कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमको किसी बहुपद का, किसी दिए गए बहुपद का मान निकालना है। क्या है? किसी दिए गए बिंदु पर, किसी दिए गए पॉइंट या बिंदु पर, किसी दिए गए बिंदु पर किसी बहुपद या किसी पॉलिनोमियल का मान ज्ञात करना है। किसी बहुपद का मान, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई बहुपद ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये जो यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है, यह केवल इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको दिखाने का एक तरीका है। यहाँ पर ये वेरिएबल x है, तो यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है। हम इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर ये एम एक्स भी लिख सकते हैं। इस तरीके से मतलब इसको केवल लिखने का यह एक तरीका है। एक्स ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पी एक्स लिख करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि x बराबर 3 पर पी एक्स का मान बताना है आपको, पी एक्स का मान बताना है। तो जो ये करेंगे दिए गए बिंदु पर, तो ये जो दिया गया है यही इसका पॉइंट है कि x बराबर 3 पर पी एक्स का मान निकालना है, और जो पी एक्स का मान आएगा यही बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x बराबर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 3 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 को पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो p यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। हमने यहाँ पर 3 रख दिया बराबर 2 इंटू यहाँ पर x है, तो x की जगह 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 रखना है, तो 3 रख दिए प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 दूना के 18 प्लस 9 प्लस 4, इसको ऐड कर लेंगे। 9 4 13 प्लस 18, इसको ऐड किया 8 3 11 1 1 1 2 1 3, ये 31 आ गया। तो 31 ये आ गया आपका क्या, यहाँ पर पी एक्स नहीं P3 पूछेगा, P3, तो ये आ गया आपका P3 का वैल्यू आ गया, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो भी x का मान या फिर जो वेरिएबल का ये वैल्यू दिया होगा यहाँ पर उसका वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद जो भी आंसर आता है यह इसका पॉलिनोमियल का, इसका क्या कहलाता है? इसका वैल्यू कहलाता है। पॉलिनोमियल यहाँ पर ये दे दिया है, स्टार्ट यहाँ पर दे दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दे दिया है, और यहाँ पर बोल दिया x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का मान ज्ञात करना है, इस पॉलिनोमियल को वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कहोगे? x की जगह क्या रखना है आपको? 1 रखना है, तो p x की जगह 1 रखना है आपने, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 5, तो ये जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 5163, तो 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ये x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? वैल्यू होगा। हम इतना आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का किसी दिए गए पॉइंट पर उसका वैल्यू, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का मान दिया होगा उसमें इसको पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही उसका वैल्यू होगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे दिया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक।
हमको बहुपद के, तो हम देखते हैं बहुपद की शून्यक क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमको दिया हुआ है px बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये दिया हुआ है। अब हमको बताना है बहुपद की शून्यक बताना है। तो ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर ये जो वेरिएबल दिया है, इस वेरिएबल यानी x का ऐसा वैल्यू बताना है, x का ऐसा वैल्यू बताना है जो इसमें रखने पर इस पूरे का मान 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे हम कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दे दिया है एक्स स्क्वायर यहाँ पर -1 दे दिया है। तो हमको ये हमको पूछ दिया कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का शून्यक बताना है, या फिर इसका क्या बताना है, इस बहुपद के शून्यक या फिर जीरोज बताना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि x का आपको ऐसा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, x का ऐसा वैल्यू बताना है कि x का इसमें रखने पर, वह वैल्यू रखने पर इसका मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो अगर यहाँ पर x बराबर 1 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, x बराबर 1। जब x बराबर आप 1 रखोगे तो आप कहोगे कि 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 -1, ये 0 आ गया। तो x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। तो जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल यानी जो दिया गया पॉलिनोमियल होता है, इसका वैल्यू 0 आता है, वही वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू इसका शून्यक कहलाता है या फिर 0 कहलाता है। इसी को क्या बोलेंगे, इसका शून्यक बोलेंगे। अगर यहीं पर आप क्या करते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर -1, 4 -1, ये 3 आ रहा है। तो अब आपको ये बताना होता है क्या x बराबर 2 इसका शून्यक होगा कि नहीं। तो x बराबर 2 इसका शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुपद के शून्यक होता ही वही है, क्या होता है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें x का ऐसा वैल्यू रखना होता है, x का ऐसा वैल्यू रखना होता है कि इस पॉलिनोमियल का उसमें रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये दिया हुआ है हमको, और इसका शून्यक। तो अगर यहाँ पर x बराबर हम -1 लेते हैं तो देखते हैं x बराबर -1, तो यहाँ पर निकालेंगे तो P1 आएगा बराबर, यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे, 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 प्लस 5। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2, यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस, 3 बन जाए 3 प्लस 5, ये आ गया। तो अब देखो इधर 2, ये 1 का स्क्वायर था तो ये आ गया आपका 2 1 कम 2 आ गया, -3 का गुणा -1 में किया तो 3 आ गया, प्लस 5 है तो प्लस 5, 3 2 5 और 5, ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो आप देख रहे हो x बराबर 1 पर इसका वैल्यू 0 नहीं आया है, इसका मतलब कि ये जो x का मान आया है यह इसका शून्यक नहीं होगा। क्या होगा, इसका शून्यक नहीं होगा। अगर x का वैल्यू -1 रखने पर यहाँ पर 0 आ जाता, इसको सॉल्व करने पर ये 0 आ जाता, तब हम कहते हैं कि जो x का वैल्यू हम लिए थे यह इसका एक शून्यक होता। अब जैसे यहाँ पर x बराबर कुछ और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर x बराबर हम 3 ले लेते हैं, क्या ले लें, x बराबर 3 ले लें, इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम क्या x बराबर 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 ले लें, अब इसको सॉल्व करते हैं तो p x की जगह हमने क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9, -3 दूना के 6 -3, तो आप कहोगे 9 -6 3 9। अब ये कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो x बराबर 3 पुट करने पर इसका ये वैल्यू है, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही यानी जिस x का मान रखने पर, x के जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया वही उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक या फिर इसी को हम 0 बोलते हैं। इसका 0 क्या होगा, तो आप कहोगे 3। इस 0 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको इसी में रखने पर इसका वैल्यू 0 आया है, इसका वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, इसलिए इसको 0 या शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें आया होगा। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर। प्यारे दोस्तों,
यहाँ पर ये दिया हुआ है बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे बताया था बहुपद का शून्यक होता क्या है आपसे कि जो भी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ हो इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इसका वैल्यू x का मतलब इसमें जो है x का वैल्यू रखने पर इसका मान 0 हो जाना चाहिए। यानी कि आप ये कहोगे कि px बराबर जो x माइनस 3 दिया है तो हम यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू रखें, हमको शून्य ही तो निकालना है, x का ऐसा वैल्यू रखें, x का ऐसा वैल्यू रखें कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो आप कहोगे इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, शून्य। यानी कि x माइनस 3 बराबर क्या कर दें हम 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का हमको ऐसा वैल्यू रखना है, x माइनस 3 इसका वैल्यू x का ऐसा वैल्यू रखे कि इसका वैल्यू यानी इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0। तो इस पूरे का मान 0 हमने ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जब आप 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3, यानी कि x बराबर क्या आया, 3 आया। तो ये जो x बराबर 3 आया है, x का जो ये वैल्यू आया है यही होगा, यही इसका क्या होगा, यही इसका शून्यक होगा, यही इसका शून्यक होगा। यानी कि x का वैल्यू जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे x माइनस 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 रख दे, x की जगह माइनस 3 है तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो x बराबर 3 आया है यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो जब हमसे पूछेगा किसी भी पॉलिनोमियल का उसका शून्यक या फिर 0 निकालना है तो सीधे जो पॉलिनोमियल दिया होगा इसके बराबर हम 0 रखेंगे, 0 रख के उसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। हम उसके बराबर 0 इसीलिए रखते हैं क्योंकि x का ऐसा वैल्यू हमको बताना होता है रखने पर इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू एक्स बराबर 3x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसमें बताना है आपको इसका शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक तो आप क्या कहोगे कि इसका x का ऐसा वैल्यू रखना है कि इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाए, यही ना, इस पूरे का वैल्यू जब 0 हो जाएगा और इसमें जो x का मान आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वही उसका शून्यक होगा। तो आपने क्या किया, इसके बराबर 0 रख दिया, तो आप कहोगे 3x बराबर -1, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो x का मान जब निकालोगे तो -1/3, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, -1/3 इसका शून्यक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये दे दिया है, यहाँ पर दे दिया 4x + 5, ये दे दिया QX, यह केवल इसको लिखने का एक तरीका था, QX बराबर इतना दिया हुआ है और पूछ रहे इसका शून्यक आपको बताना है, इसका शून्यक। तो मैं आपको बताया कि जो पॉलिनोमियल दिया होता है इसका शून्यक निकालना हो तो इसके बराबर क्या करना है, 0 कर देंगे सीधे। अब क्यों करेंगे ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 4x + 5 इसके बराबर क्या कर दिया हमने, 0, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ से निकाल, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे -5, तो x = -5/4, ये इसका क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, इसका शून्यक हो गया। x का वैल्यू बताना होगा शून्यक में, तो x का वैल्यू -5/4 आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि -4 और 4 बहुपद x + 2 के शून्यक है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो दिया हुआ है इस बहुपद के शून्यक हैं, इस बहुपद के क्या है, ये शून्यक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका अगर ये शून्यक है, तो ये x का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, x का वैल्यू दिया होगा, यानी कि x का वैल्यू ये -4 दिया है और x का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। तो एक बार x का वैल्यू इसमें रखेंगे, यानी कि x इसमें x + 2, अगर यह x + 2 का शून्यक है तो इसमें रखने पर, अगर ये शून्यक है x + 2 का तो इसमें रखने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो -4 + 2, x की जगह क्या कर देंगे, -4, तो हम देख रहे हैं -2 आ रहा है। जबकि अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता, -4 रखने पर अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता तब तो -4 इसका शून्यक होता, तब इसका ये जो -4 इसका शून्यक होता, लेकिन यहाँ पर -2 आ रहा है तो ये क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। x बराबर -4 यहाँ पे लिखोगे आप कि x बराबर -4 रखने पर, आपने x बराबर यहाँ पर -4 रखा, सॉल्व किया तो -2 आया, इसका मतलब यह शून्यक नहीं है। क्या है ये, शून्यक नहीं है। अब दिया x बराबर 4 दिया है, तो x बराबर 4 रख के चेक करते हैं। x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 जो शून्यक होता है x का वैल्यू होता है, तो जब आप x बराबर 4 रखोगे, इसमें x बराबर 4 रखोगे तो x + 2 बराबर, x की जगह 4 रख दिया हमने, 4 + 2 = 6,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी x बराबर 4 रखने पर शून्य आता, तब तो x ये जो 4 है इसका क्या होता है, इसका शून्यक होता। लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह भी इसका शून्यक नहीं होगा, यह भी इसका शून्यक नहीं होगा। सही है। अब इसी में दिया हुआ है आगे कि ये यहाँ पर अगर मान लीजिए ये दे देता कि -4 की जगह यहाँ पर ये दे देता -2 दे देता, क्या देता, -2 दे देता, और यहाँ पूछ लेता -2 दे देता और पूछ लेता कि बहुपद, ये जो बहुपद दिया हुआ है क्या शून्यक है, कि जांच करना है आपको कि ये शून्यक है कि नहीं x बराबर -2 पर। तो आप क्या कहोगे कि x बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर, तो x का मान इसमें -2 रखोगे, क्योंकि ये जो दिया है कि जांच कीजिए कि -2 बहुपद की शून्यक है, ये शून्यक है। अगर यह शून्यक है इसका, तो x के जगह इसको रखने पर इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x + 2 में आप रखोगे -2 + 2, x की जगह हमने -2 रखा और यह +2, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, 0। अब -2 रखने पर यहाँ पर इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब कि जो -2 दिया हुआ है इसका एक शून्यक है। तो आप लिखोगे कि -2 दिए गए बहुपद का, दिए गए पॉलिनोमियल का एक शून्यक है, दिए गए पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। तो इस तरीके से आपको शून्यक निकालने के लिए देगा तो आप शून्यक निकालोगे, अगर चेक करने के लिए देगा आप उसको चेक करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इस तरीके का वीडियो और अधिक पाने के लिए सब्सक्राइब करिए।